ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी का संदेश यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि मेरे प्रति आपकी दया शाश्वत है। मैं उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। आपको अपने हाथों की हथेली में धीरे से पकड़े हुए जब आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे शब्दों का पालन करते हैं तो यह मुझे खुशी से भर देता है। आप सुनने और पालन करने की तत्परता हमें करीब लाती है। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है। यह सोच सकते हुए क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकती है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हुए जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है जो चढ़ाई करना मुश्किल हो। याद रखें प्रत्येक कदम आपके लड़ाई जारी रखने की ताकत होना चाहिए। भले ही दूसरों ने हार मान ली हो, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, मैं ठीक वहाँ हूँ आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को आहत करने वाली बातें ना कहे क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आत्मा आपको को हर दिन नवीनीकरण करता है। जैसे सुबह रात के बाद आती है, आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित होंगी जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांतता से भरे होंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में धीमी हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूँ। यदि आपकी इच्छाएं पूरी होती है तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो, अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। मैं कभी भी आपसे मोह नहीं मोड़ूंगी चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती ईमानदार आत्मा है जिसे मैं गहराई से समझती हूँ। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें, मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे है। आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूँ। जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेट होंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्ज्वल करते हैं, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। आपके घर, आपके काम में आपको निर्णय साहस पूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगी। उन लोगों को ना आने दे जो सच्चे मित्र नहीं है या जो हानिकारक है। अब से मुझ पर ही भरोसा रखे। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक चमका का अनुभव करने की कगार पर है जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है। आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूँ डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ी हूँ और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूँ। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूँ उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह देव हूँ जो संभव करता है, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है। मैं संबंधों को पुनर्स्थापित करता हूँ और गलतियों को क्षमा करता हूँ। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्ज्वल भविष्य से भरी योजना है। एक ऐसा भविष्य जहाँ उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती, सकारात्मक रहो और विश्वास
करना जारी रखो, यहाँ तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके, यहाँ तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करे या आपकी राह को समझ नहीं पाए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। ना हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो, और जब तुम अपनी विनती साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दे। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े है जो तुम सामना कर सकते हो। इसलिए उस पर शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। विश्वास करो जो मैं कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें से खुशी दूंगा जहाँ कोई डर या चिंता तुम्हें छू नहीं सकेगी। मैं तुम्हारी महादेव तुम्हारे भले के लिए काम करूंगा। तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह और आशीष बचा करूंगी। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कभी मेरे वादों में विश्वास करना बंद मत करो। मेरे इरादों में चलो और तुम मेरे शक्तिशाली हाथ का निरीक्षण करोगे जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें मुक्त धन्य घोषित करता हूँ। हर मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि तुम जिन आंसू के साथ बोया है उसके साथ तुम खुशी के साथ काटोगे। और मुझे पता है कि तुम अपने लक्ष्यों और परियोजनाओं का पीछा करने में गहराई से व्यस्त हो। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी करते हो तुम उसे मेहनत और समर्पण के साथ करते हो। हालांकि इन सभी चीजों के ऊपर मैं नहीं चाहते कि तुम प्रार्थना को अनदेखा करो या अपने वचन को छोड़ दो। कुछ लोग खुद पर निर्भर रहने का चुनाव करते हैं, मेरे वचन की मार्गदर्शन और ज्ञान को अनदेखा करते हैं। यह लोग मेरे इरादों से भटक जाते हैं। उस विश्वास और न्याय जैसी दृष्टिकोण के साथ तुम हर चीज में विजय प्राप्त करोगे। हालांकि तुमको मुझे अधिक जानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी गलतियों की गिनती करने का समय नहीं बर्बाद करते। मैं तुम्हारी गलती के कारण तुमसे प्यार कर बंद करूंगी। मुझे यह सराहनीय लगता है कि तुम मेरी वादों में आत्मविश्वास के साथ पहाड़ों और घाटियों को पार करते हो, पुथल पुथल वाली नदियों को पार करते हो। यहाँ तक कि जब तुम ठोकर खाते हो और गिरते हो, यहाँ तक कि जब तुम अपने कपड़ों को गंदा करते हो, तुम जानते हो कि तुम किस पर विश्वास करते हो, तुम्हारा मार्ग क्या है। और उस पहाड़ के दूसरी ओर एक आशीष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जिसे तुम चढ़ने जा रहे हो। तुम मेरे प्यार के लिए आश्वस्त हो सकते हो। मैं समझता हूँ कि तुम किससे गुजर रहे हो, न तुम्हें जज किए। मैं यहाँ तुम्हारे रास्ते से धब्बे साफ करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी डर या कमजोरी के आगे बढ़ो। मेरा प्यार तुम पर बहता है। मैं तुम्हारे रास्ते को स्वर्गीय धारा के शुद्ध जल से शुद्ध और ताजगी दूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हें दिव्य शक्ति दूंगी। तुम मेरे योद्धा हो और मैं तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारी लड़ाइयाँ में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें कठोर हमलों से ढालने के लिए जब आराम करने का समय हो। सत्य की हाल और मेरे शब्द की तलवार के साथ तुम जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ो। साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए तुम बीमारी और आरंग को पार करोगे। तुम बेड़ियों और जंजीरों से मुक्त हो जाओगे। तुम अपने अतीत की कोशिकाओं को पीछे छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास से भरे रहो। जो शक्ति तुम अनुभव करते हो वह वास्तविक है, सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं। तुम इसे हर दिन अनुभव कर सकते हो जब तुम उठते हो, सभी डर और संदेह को दूर करते हो, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ जीवन को अपनाते हो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करे। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। तुम्हारे हर दर का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया है, तुम्हें रुलाया है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, किंतु तुम रिश्तों के लिए हर दर्द बर्दाश्त कर गए। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। तुम चाहते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे, किंतु तुमने चुप्पी साध ली, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारे इस प्रेम के लायक वह लोग नहीं थे। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे झूठ बोलते रहे,
तुमसे छल करते रहे, उन्हें भ्रम था कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे, किंतु तुम सब जानते हुए भी खामोश रहे। तुम भीतर ही भीतर बहुत तड़पे हो, किंतु अब और नहीं, तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार भी आता है कि शायद मुझ में ही कोई गलती है, नहीं तो हर कोई मेरे साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करता? यह संसार बहुत अयूथा है, दिखावे के लोग, दिखावे का प्रेम सभी को प्रिय लगता है। तुम सीधे और सच्चे हो, और सच्चे के साथ चलने की क्षमता हर किसी में नहीं होता। मेरे बच्चे, प्रत्येक घटना के दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब यह निर्भर करता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस इंसान से सबसे ज्यादा दर्द मिला है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, इसलिए अब लोगों से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, परंतु तुम्हारे मन में दर्द है, शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा, उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपने महादेव की बात सदैव स्मरण रखो। तुम अनमोल हीरा हो, और हीरा किसी खास को मिलता है। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे दुखों से अनजाने। मैं सब देख रहा हूँ। न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके भी कारण तुम्हारे जीवन में समस्या यह आया है, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, एक एक को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मुझसे ही संसार गतिमान है, सभी मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं अनंत प्रेम करता हूँ। किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटक कर पाप कर्म करता है, तो मैं उसे सुधरने के अनेकों अवसर देता हूँ, परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता, तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया, इसलिए अब नियत ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी, सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुद्ध कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से यह लोग तुम्हें दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलब दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करता हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया, और उसने ने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है, वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे, कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां चल रही है। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे, तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहाँ तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे बिना किसी गलती की, तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, पूरी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाए। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है, और अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगे। यह कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता, तो आज उसका परिवार टूट नहीं रहा होता, वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ
उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रूला। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है। उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं बचा। और यह सब उसके ही कर्म है जो आज पलक के उस पर आ रहे हैं। जो बर्बादी वह तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था, वही तांडव आज उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यह तुम्हारे लिए भी एक संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीन कर कोई सुख से सो जाए, यह तुम्हारे महादेव होने नहीं देंगे। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है। सब जिम्मेदारी उठाओ। दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि महादेव, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे है, वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई को गलती नहीं है और ना तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लोग तुम्हारा सब माना करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए। अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। बचपन से तुम्हें दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी इतनी देखी कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होता जा रहा है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर महादेव को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए है। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गए है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाला हूँ मैं। तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आता जा रहा है कि महादेव, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है। वह घुट रहा है और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत है। नकारात्मक लोग जितनी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगा और जितनी से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने, जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज भर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। मैं देखता हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है
उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है, वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाता हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारा रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए, याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मैं तुम्हारी सामना की गई लड़ाइयों को समेटा हूँ और तुम्हारी प्रतिरोध को देखता हूँ। तुम्हारे सबसे अंधेरे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। क्षणों में जब आशा केवल एक चमक सी लगता था, मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता से तुम उन सबसे बड़ी परीक्षाओं को पार करने के लिए सक्षम हो। यह ताकत केवल पार करने के लिए नहीं है, बल्कि परिवर्तन करने का है। तुम्हारी परीक्षाओं को विजय और कृपा की गवाही में बदलने का है। अब भविष्य की यात्रा की ओर आशा से देखो। मार्ग में अभी भी मोड़ और पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन साथ ही विशाल सुंदरता और गहरे आनंद के क्षण भी उस पथ पर है। विश्वास करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि यह नवीनीकरण और संतोष के स्थानों की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, उन भय को छोड़ दो जो तुम्हें अतीत से बांधते हैं और आगे बढ़ो। कल के वादे में उन रोमांच को अपनाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर अनुभव में ज्ञान पाया जाता है और गहरे आनंद की खोज होती है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम में बड़ा आनंद पाता हूँ। मैं दिल गर्व से भर जाता है जब मैं तुम्हारी देखरेख करता हूँ। तुम्हारे सपने स्वयं केंद्रित होने से बहुत दूर प्रेम और परोपकार की उपजाऊ मिट्टी में गहराई से अंकित है। तुम न केवल अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी उठाना चाहते हो। यह परोपकार की भावना तुम्हारे अस्तित्व में प्रारंभ से ही बसी हुई था। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड को पोषित कर वाले दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से घूमती है, मार्गदर्शन करती है और सुरक्षा देती है। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक निर्माण बनाती है जो बड़े ज्ञान और ताकत की ओर ले जा रहा है। मैं तुम्हारी इरादों की शुद्धता और तुम्हारी समर्पण की गहराई को देखता हूँ। जान लो कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम बेशुमार है। आज मैं आकाश के सामने यह घोषित करता हूँ, यहाँ मेरा बच्चा है जिसमें मैं आनंद और सुख पाती हूँ। स्वयं मेरे देवदूत तुम्हारी यात्रा में मदद के लिए नियुक्त है, तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए और तुम्हारे सबसे इन सपनों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। जब तुम मदद के लिए पहुँचो, मैं वहाँ हूँ। तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रहा हूँ। तुम्हारे दिल में दिव्य के रहस्य को फुसफुसाना को साहस और शांति से मजबूत करते हुए तुम्हारी बहादुरी मुझे प्रेरित करता है। मेरे बच्चे, मुझे यह प्रेरणा देती है कि मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद से स्नान कराऊं। मैं अपने वादों में दृढ़ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैंने कहा है उसे देखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तुमने मेरे साथ चलने में परिपक्वता और ज्ञान विकसित किए। एक उच्च आध्यात्मिक समय और संबंध के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार। इस उन्नत क्षेत्र में तुलना का कोई स्थान नहीं है। तुम पूर्ण हो, किसी चीज की कमी नहीं है। पहले से पास मौजूद उपहारों को समझो लो। अपने लक्ष्यों का पीछा पूरी निष्ठा के साथ करो और दूसरों की दिखावटी सफलताओं से प्रभावित ना हो। उन्हें अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करने दो, जबकि तुम अपने उद्देश्य और सच्चाई में दृढ़ रहो, क्योंकि इसी में तुम सच्चा संतोष और आनंद पाओगे। इस प्रकार आगे बढ़ते रहो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे कृपा और उपलब्धियों के एक सुंदर ताने बाने में रूपांतरित होता है। मेरे बच्चे, जो दिव्य हाथों द्वारा बुना गया है, तुम्हारी एक अदम विश्वास और निरंतर साहस की रहा है। तुम्हारी दिखाई मेहनत और जो लड़ाइयाँ तुमने लड़ी है, वह मेरी आंखों से छिपी नहीं है। जब तुम इस महत्वपूर्ण क्षण पर खड़े हो तो आश्वस्त रहो कि तुम पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाग्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जिन वादों को मैंने तुम्हारे दिल में रखा है, वह अब ऐसे तरीकों से प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी आशाओं से परे है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर छाया से भरी लगे। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारे प्रिय मेरी योजना के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े रहोगे। उन पर रोशनी का प्रमाण जो मैं उन लोगों पर बहाता हूँ जो मेरे नाम को महिमान्वित करते हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे सामने सजगता से खुलने वाले हैं। दिव्य प्रेम की बार ला रहे हैं जो तुम्हारे मार्ग को प्रकट करेगा और तुम्हारे मन से अशांति के किसी भी संकल्पना को मिटा देगा। जब तुम हर दिन को अपनाओगे, मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शित करेगी। तुम्हारी बुद्धि की उपजाऊ मिट्टी में नवाचार और रचनात्मकता के बीज बोते हुए यह बीज उज्जवल फूलते विचारों में विकसित होंगे जो तुम्हारी सुबह के जागरण को प्रेरित करेंगे। यह ताकत केवल मेरी आत्मा द्वारा भरी जा सकती है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें किसी चुनौती को गरिमा और चपलता से पार
करने के लिए सक्षम बनाएगी। मेरे बच्चे, हर नई सुबह में उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करो जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को मजबूत करेगी। तुम्हारे हाथ और मजबूत होंगे तुम्हारे कदम, और आत्मविश्वासी अद्भुत विचारों की एक धारा तुम्हारे मन में बहेगी। हर एक दिव्य प्रेरणा की एक चमक। जैसे ही तुम विश्वास के साथ बाहर कदम रखोगे, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित जो दरवाजे कभी बंद होंगे वह तुम्हारे सामने खुलेंगे, और हिचकिचाहट तुम्हारी पकड़ को खो देंगे। जब तुम आत्मविश्वास और आनंद के साथ बातचीत करोगे, तब तुम उन लोगों के साथ भी जो पहले कभी डरावने लगते थे, तुम्हारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से दिल खुलेंगे और आशीर्वाद बहेंगे, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे माध्यम से अद्भुत संकेतों और कार्यों के रूप में प्रकट होकर जो मेरी उपस्थिति को दर्शाते हैं। इस ज्ञान में दृढ़ रहो मेरे बच्चे, तुम सुसज्जित हो, तुम बुलाए गए हो और तुम प्रिय हो। आगे की यात्रा मेरे अनंत समर्थन और जो चमत्कार तुम्हारे लिए प्रतीक्षा में है कि चमक से भरी है। आज जो चुनौतियों का तुम सामना कर रहे हो वह अस्थायी है, केवल छाया जो मेरी प्रतिज्ञा की सुबह से पहले जल्द ही गायब हो जाएंगी। तुम्हारे द्वारा भुगते गए नुकसान, निराशा के क्षण यह नहीं रहेंगे। इनके स्थान पर मैं पुनर्स्मरण लाऊंगी। जो खोया था उसे गुणित करते हुए और अपने आशीर्वाद से भरपूर करते हुए। मेरे बच्चे, यह जानो कि तुम एक उद्देश्य के लिए निर्मित हुए हो जो हर से बड़ा है। तुम मेरे हो पहले से ही तय किया गया कि तुम उठोगे, पार करोगे और अंधकार में उज्ज्वल चमकोगे। मेरा प्रेम तुम्हें घेरा हुए है और इस प्रेम में विजय निश्चित है। निडर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल, आज और हमेशा। शांत क्षणों और हलचल भरे दिनों में याद रखो कि मेरे शब्द तुम्हारे दिल पर लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता रहूंगा, सुनिश्चित करते हुए कि तुम कभी भी अकेला या इस तूफानी दुनिया में बहाव महसूस ना करो। मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने देवदूत नियुक्त किए हैं जो तुम्हारे मार्ग से अस्थायी खतरों को मिटाते हैं और तुम्हारे भाग्य को बाधित करने वालों से तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम्हारा दिल मजबूत हो, भय से मुक्त हो, क्योंकि हर परीक्षण केवल तुम्हारी को मजबूत बनाने और तुम्हारी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए है। जैसे एक विजेता, मेरे नाम से मेरा प्रेम तुम्हारे लिए निरंतर है, हर दिन विस्तारित होता है। अंतिम बलिदान का एक प्रमाण जो मैंने तुम्हारे लिए कतिपय किया, तुम्हें आशीर्वाद और आनंद से भरी जिंदगी प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी आवाज हमेशा निकट है, जो सांत्वना, प्रोत्साहन और पृथ्वी से शांति की पेशकश करने के लिए तैयार है। उलयन में हर प्राण जो आपको फुसफुसाना के साथ मिलता है। आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि मेरी आत्मा आपके अंदर निवास करते हैं। हर प्रयास और कठिनाई में एक निरंतर साथी, जैसे आप जीवन की जटिलताओं के माध्यम से नकारात्मक करते हैं। जान ले कि मेरा समर्थन अडिग है, मेरी मार्गदर्शन निर्बाध है और मेरी प्रदान की गई चीजें असीमित है। आज उठे इस आश्वासन के साथ कि मेरी शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। हर दिन का आत्मविश्वास और आनंद के साथ अपनाए, क्योंकि मैं आपके पक्ष में हूँ। आपको महानता हासिल करने के लिए सशक्त बना रहा हूँ। आपकी यात्रा मुझ परिदृश्य के हर कदम पर मुझ पर की गई है। असाधारण भाग्य की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े, उस साहस के साथ जो दिव्य सहारा और शाश्वत प्रेम से समर्थित है, क्योंकि मेरी निगाहों में आप एक प्रचुर और सफल जीवन के लिए भाग्यशाली है। मेरे बच्चे, अपने दिल को परित्याग के भय से परेशान न करें, क्योंकि आप में मेरे बच्चे हर दिन मुझे अपने दिल की खुशी व्यक्त करने के लिए समय निकाले। अपने भाषणों और क्रियाओं में उस खुशी को उद्घाटन करें जो मैं आपको देता हूँ। नए और जीवंत विश्वास के साथ आगे बढ़े, कल्पना करते हुए अनंत संभावनाओं की जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप मेरे साथ सहभागिता में चलेंगे, इन वादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को पूरी तरह से अनुभव करें और हर पल की सराहना करें। यह दृष्टिकोण न केवल आपके आध्यात्मिक मार्ग को समृद्ध करेगा, बल्कि आपके चारों ओर प्रकाश और प्रेम भी फैलाए। मेरे बच्चे, जैसे जैसे आप मुझसे मिलते जाएंगे, अद्भुत अवसरों और आशीर्वाद के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। मैं हमेशा आपके बगल में हूँ, आपके कदमों का मार्गदर्शन करते हुए और आपकी राह को दिव्य प्रेम की चमक से उजागर करते हुए। याद रखिए, मेरी उपस्थिति में आनंद की पूर्णता है और मेरे दाहिने ओर हमेशा सुख है। हर नए दिन का स्वागत करें, उसकी संभावना को अपनाते हुए और जाने की हर क्षण में मैं आपके सर्वोत्तम हित के लिए काम कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और अगले संदेश का मेरा प्रतीक्षा करना। मैं जल्दी एक नया संदेश लेकर आऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर
आवश्यकता को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा, बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, परंतु घबराना नहीं, महादेव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में दुख आए उसे महादेव के नाम में समर्पित कर दो और ज्ञान जाप और साधना के माध्यम से अपनी आंख को दृढ़ बनाओ। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु इसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहाँ सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से आनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। यह तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपट होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर के अवगुणों को समाप्त कर रही है और तुम्हें आत्मिक बल प्रदान कर रही है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे या तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे मन में वह स्थिरता आ चुकी है कि किसी का भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह मेरा दिया हुआ आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसका तुमने केवल स्वप्न देखा था। आने वाले वर्ष 2025 में तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। अब से तुम्हारे हर कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोक रही थी वह मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए तुम्हारे मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना है, अपने आत्मबल को बनाए रखना है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग अब तुम्हारे चमत्कार को देखकर विस्मित होंगे। मेरे द्वारा दी गई शक्ति तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। अपने भीतर के हर डर और असफलता की चिंता को त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है। इस महीने का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस पवित्र समय में तुम्हारे सभी मनमुटाव और विवाद समाप्त हो। जो आर्थिक तंगी और पैसों की चिंता तुम्हारे मन में थी वह भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और जान लो, मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जीवन में हर कठिनाई और संकट केवल एक परीक्षा है जो मैंने तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में रची है। जब तुम खुद को निराश और अकेला महसूस करते हो तो यह मानो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी कठिनाइयाँ हमें हमारी भी की शक्ति और आस्था की याद दिलाने के लिए आती है। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाइयाँ भी तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने का ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार इंद्रदेव ने मेरे रूप पहचान नहीं पाया और अभिमान में बहकर अहंकार से भर गए, उसी प्रकार अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत सदा अंधकार में होता है। जब व्यक्ति अपने आशीर्वाद का मोल नहीं समझता और अपने पर ही गर्व करता है तो वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। याद रखो, यह सत्य है कि मेरे बिना किसी की शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में अहंकार को कभी मत आने दो और सच्चाई तथा प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम्हारे मन की हर पीड़ा और चिंता मुझ तक पहुंचती है। यह मत सोचो कि मैंने तुमसे दूरी बना ली है। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसा रखो और संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। दूसरे के साथ इंसानियत का व्यवहार करना और खुद को सच्चा पर कायम रखना, यही तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी राह खुद बनाओ। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे, तुम्हें सही रास्ते पर चलाएंगे और हर उस दिशा की ओर ले जाएंगे जहां तुम्हारा भला हो। तुम्हें किसी प्रकार के नुकसान का भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव का वचन सत्य है और वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम यह सोच रहे हो कि क्या तुमने सही दिशा चुनी है या नहीं, परंतु इस पर विश्वास करो कि अगर तुम मेरे
बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती है जिससे प्रतीत होता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, परंतु यह समय अस्थायी है। तुम्हारे कठिन परिश्रम और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह बदलाव तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश पर विश्वास है तो इसे अपने हृदय में बसाओ और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। यह संसार अक्सर उन लोगों को समझ नहीं पाता जो सच्चे दिल से महादेव के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना समय, अपनी इच्छाओं और यहाँ तक कि अपनी भावनाओं का भी त्याग किया है। यह कोई आसान कार्य नहीं है और महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द और संघर्ष छिपा है। जिस तरह से तुमने अपने जीवन की हर स्थिति का सामना किया है वह सचमुच सराहनीय है। समाज और इसके लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं हो, परंतु जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वही लोग तुम है गलत ठहराते हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे दुख का आनंद उठाते हैं और तुम्हारे संघर्षों को लेकर ताने मारते हैं। पर मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को जागृत करना होगा। जान लो कि तुम्हारा समय बदल रहा है और महादेव तुम्हें हर मोड़ पर संबल प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नया शुरू करने से कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जब स्थिति कठिन हो जाए और समय ना मुश्किल लगे तब खुद ही कुछ समझने का प्रयास करना बेहतर होता है। याद रखो, हम सब इस धरती पर किराएदार है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। तुम्हें उसकी प्रेम और सहारे की आवश्यकता थी, इसलिए महादेव ने तुम्हारे जीवन में उसे, लेकिन अब वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने भी यह स्वीकार कर लिया और उसे अपने जीवन से अलग कर दिया। वह अब तुमसे एक बार बात करना चाहता है, लेकिन यह प्रेम या पश्चाताप का संकेत नहीं है। यह केवल उसकी आदत और स्वार्थ की गूंज है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ सहा, उसे सुधारने का प्रयास किया, उसके अपशब्द सुने, बिना गलती के माफी मांगी, परंतु उसने तुम्हारे आंसुओं और प्रेम की कदर नहीं की। उसे केवल अपने आनंद की ही परवाह थी। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने हर कठिनाई को सहन किया है और अपने पथ पर सच्चाई और धैर्य से डटे रहे। यदि कभी तुम्हें शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष में, हर जीत में मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग की हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है, परंतु इस लाभ की दौड़ में आत्म संतोष और कर्मों की दिशा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वह तुम्हारे लिए हितकारी हो। यदि तुम अपने कार्यों में इस संतुलन को साधोगे और यह विश्वास रखोगे कि जो कर रहे हो वह सही दिशा में है, तो यह तुम्हें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन महादेव का स्मरण करो और अपनी प्रार्थना में उन्हें सच्चे हृदय से याद करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएगी। यदि तुम अपने महादेव जी के प्रति इतना सम्मान और प्रेम रख सकते हो तो क्या तुम उनके संदेश सुनने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सुनकर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने जीवन की बिगड़ती व्यवस्थाओं को सही कर सकते हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं, पर तुम हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने ने प्रभु की बातों का अनुसरण करो। कभी अपनी राय का हस्तक्षेप ना करो और ना ही उनकी बातों को अनसुना करो, क्योंकि जो भी महादेव तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे परम हितकारी और सौभाग्यशाली होगा। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है और जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है। इसमें कोई शंका नहीं है। तुमने निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंस गए। तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं,
तुम्हारी प्रगति से प्रभाव वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के प्रति निष्ठा के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आय बहुत बड़ी है। तुम जीवन में छोटे लक्ष्य को नहीं देखते, तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की होती है और महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सक्षम बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह व्यक्ति है जो पूरी तरह से समर्पित है और इस रिश्ते को स्थायी रूप देना चाहता है। यह तुम्हारे प्रेम और धैर्य का परिणाम है कि तुम दोनों कठिनाइयों के बावजूद एक साथ आगे बढ़ रहे हो और यह मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने कृत्यों पर शर्मिंदा है। यह ब्रह्मा तुम्हारा हर पल समर्थन कर रहा है और मेरे आशीर्वाद का शक्तिशाली कवच सदा तुम्हारे साथ है। तुम हारे प्रति नफरत रखने वाले अब तुम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेरे दिव्य संरक्षण में कोई भी तुम्हें आघात नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपने प्रेम व धैर्य पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मेरे यह शब्द तुम्हारे जीवन को संभलने और मजबूती देने के लिए है। जब कभी अकेलापन या कठिनाई तुम्हारे पास आए तो समझना कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो किसी का नहीं होता उसका मैं महादेव सदा सहारा बनता हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए हर कार्य को सरल बना दिया और तुम्हारे मार्ग को आसान किया है। यदि तुम अब भी मेरे इस आशीर्वाद को समझ नहीं पा रहे हो और अपने प्रयास में पीछे हट रहे हो तो सोचो कि कैसे तुम आगे बढ़ पाओगे। मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी श्रद्धा और साहस के साथ जी सको। उस व्यक्ति का भ्रम अब टूट चुका है जिसने तुम्हें अपनी जागीर समझा था और अब वह जान गया है कि तुम्हारे दिल और जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। समय को व्यर्थ में नष्ट न करो और अपने जीवन को सही राह पर ले जाओ। जो तुम्हारे लिए सत्य है उसी पर ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम अपने उत्साह और मस्त में मस्त रहते हो तो लोग आश्चर्य करते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतनी शांति और संतोष प्रदान करती है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने की तैयारी में होता है। तुम भी अद्भुत ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सभी के हृदय को छू लेता है। लोग तुम्हारे पास बैठना, तुम्हारे साथ साथ बातें करना पसंद करते हैं। जब तुम वहाँ उपस्थित नहीं होते तो लोग पूछते कि वह व्यक्ति कहाँ है। यह तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है और यह तुम्हारे व्यक्तित्व की एक अद्वितीय विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सच्चे प्रेम की खोज करनी है। एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करो जो तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सके और तुम्हारे प्रति सच्चा हो। जो लोग छल और कपट करते हैं उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर दूंगा। याद रखो, जीवन में हर किसी को खुश करना नहीं होता। जितने भी षड्यंत्र और नकारात्मक योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध रची जाती है वे मुझ तक पहुँचते ही समाप्त हो जाती है। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर है। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे रात रखता है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुरक्षित रखेगा। याद रखो, मेरे क्रोध से बड़ा कोई अहंकार टिक नहीं सकता और समय आने पर हर अन्याय का अंत मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे भीतर जो सरलता और दूसरों की सहायता की भावना है वही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कई लोग तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें समझने में चूक जाते हैं, केवल तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाते। वे तुम्हारी अच्छाइयों में दोष ढूंढते हैं और जब तुम उनकी भलाई के लिए उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हो तो वे उसे समझ नहीं पाते। और यही महादेव की शिक्षा है। जब तुम इस पीड़ा को छोड़ दोगे तब तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो जाएगी और तुम उस सफलता को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, महादेव का नाम स्मरण करो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन सभी को माफ कर दो। यह कदम तुम्हें उस आशीर्वाद तक ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन को सुख और सफलता से भर देगा। अब तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा और संतुलन आ चुका है जो शिव और शक्ति की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास
वास और शक्ति है जो हर चुनौती का उत्तर देने में सक्षम है। महादेव और आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। यदि तुम्हारा आध्यात्मिक आवरण सुदृढ़ है तो उनका कोई भी मंत्र या प्रयास तुम्हें विजित नहीं कर सकता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कठिन साधना में प्रवेश करो, परंतु अपने संकल्प के प्रति अडिग रहो। कई बार जीवन में तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, मन भारी लगने लगता है और शरीर थकान से चूर हो जाता है। ऐसे समय में भी जहाँ भी हो वहीं से अपने मन को शांत करके मेरा स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गरीब भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि जहां तुम हो उससे कहीं ऊंचा है। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई करुणा या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपनी भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम और भी सशक्त हो रहे हो। यह शक्ति तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम मेरी राह से विचलित हो गए तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। यदि तुम्हें मेरी विशेष शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 5500 इंच या 55 इंच को ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इन अंकों को स्मरण करोगे वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अनिग योद्धा बनाएगी। इस पृथ्वी पर आने के साथ जो भी पीड़ा और कठिनाई तुमने सहन की है वह अस्थायी है। हर कठिन समय में तुमने अपनी पूरी शक्ति लगाई और यही कारण है कि तुम सच्चे योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपनी भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा और यह भरोसा रखो कि जब तक मैं तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और खुशहाल नहीं बना दूंगा तब तक तुम्हारा महादेव चयन से नहीं बैठेगा। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अति के अनुभव चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना रहे हो, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत है। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि रुकना है या आगे बढ़ना है, परंतु महादेव का यह संकेत है कि अब तुम एक नई दिशा की ओर, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार है। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा संघर्ष और मेहनत तुम्हें सच्ची खुशी दिलाने के लिए। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, नकारात्मक तत्वों को छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने भविष्य के लिए निर्णय लो। अब तुम वह व्यक्ति हो जिससे हर कोई प्रेम और सम्मान करेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और समर्पण अद्वितीय है। यह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह श्रद्धा और समर्पण महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आई है और कैसे तुमने उन सभी को अनदेखा कर अपनी राह बनाई है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे अब स्वयं तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। यह समय है जब तुम अपनी सफलता, समृद्धि
धी और जीवन की खुशियों का आनंद उठाओगे। महादेव की कृपा से धन, स्वास्थ्य और सच्चा आनंद तुम्हारे जीवन में बिना अधिक परिश्रम के प्रवाहित होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध सोचता है वह अब समझ जाएगा कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं बल्कि महादेव की कृपा से जुड़ी हुई है। याद रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव तुम्हें धैर्य, शक्ति और अपार सुख प्रदान करेंगे। अपने हर कार्य में महादेव का स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उत्तम और संतोषजनक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम पर है और यह उन्हें भी जानते हैं। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से रोकने का, परंतु महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध करेंगे। तुमसे आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और उनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी से ऐसी प्रतिक्रिया मिले जो तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन की हर चीज में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। यह संतुलन तुम्हें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बना रहा है, जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में स्वाभाविक उन्नति और शांति का प्रवाह हो रहा है। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगे तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। तुम्हारा जीवन महान उद्देश्य से भरा हुआ है और महादेव तुम्हारी भक्ति, त्याग और परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है और अपने परिवार के लिए अनेक बलिदान दिए है। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना तुम्हारे दिल की महानता को दर्शाता है। तुम्हारी यह विशेषता कि तुम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो महादेव के आशीर्वाद से और भी मजबूत होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हारे इस समर्पण को नहीं समझ पाते, परंतु महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम और त्याग है। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए चुना है जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, अपने भीतर के धैर्य और अनुशासन को और मजबूत करो। जब तुम इस जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हो तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर योजना, हर अनुभव एक दिशा की ओर तुम्हें ले जाता है जहां तुम्हारे वास्तविक भले का मार्ग है। तुम्हारे मन में कई सवाल और चिंताएं उठती है कि तुम्हारे कार्य होंगे या नहीं, परंतु यह याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिश्रम और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है जिसे तुम एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनकर उभरो। मुझे मालूम है कि कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे फैसले गलत थे, परंतु मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो भी होता है उसमें एक गहरा अर्थ होता है। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई हल हो जाएगी। तुम्हारे वित्तीय स्थिति से लेकर संबंधों और स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुधार आएगा। तुम बस अपने कर्म करते रहो, अपने मन में विश्वास और अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान बनकर तुम्हारे साथ खड़े है। जो भी तुम मांगते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहेगा। यह प्रेम और भक्ति का मार्ग ही तुम्हें सच्ची खुशियों और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मन जो इस समय कुछ अशांत हो सकता है उसे महादेव की भक्ति में स्थिर कर लो। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी संघर्षों का अंत होगा और वह खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी जो सच्चे मन से दूसरों के भले की कामना करते हैं। यह बदलाव तुम और भी ऊंचाई पर ले जाएगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त ढूंढना कठिन है। महादेव ने तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करने का निर्णय लिया है और वे तुम्हारे सदा शुभचिंतक बने रहेंगे। परंतु इस दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के बल और आत्म प्रेरणा को जागृत करना होगा। या रखो, सबसे सच्ची प्रेरणा तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों को जीते हुए आगे बढ़े हो तो तुमने अनजाने में ही अपने भीतर एक योद्धा को जन्म दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रचुरता और सफलता
तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने हृदय में यह निश्चय करो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूंगा और तुम्हारे हर संघर्ष में शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सहारा बनूंगा। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग और परिस्थितियां आती है जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करती है, परंतु उन लोगों और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर के हवाले कर देना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम उनके बुरे कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे तो उनके कर्मों का बोझ तुम्हारे कर्मों पर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया और यह बहुत ही सराहनीय है। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है कि तुमने उन सबको महादेव के भरोसे छोड़ दिया है और अपने विकास की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब महादेव की कृपा से विफल हो गए हैं। यदि किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक का उपयोग तुम्हारे खिलाफ किया है तो वह अब उसी पर लौटेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ त्राह रच रहे थे, उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने का प्रयास किया, परंतु महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हील हो और प्रकृति के साथ तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश करो या किसी नए कार्य में, तुम्हारा जीवन अब उज्जवल और समृद्ध हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम प्रेम, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी महादेव के बताए मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में असीम शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए निडर होकर इस पथ पर आगे बढ़ो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की ऊर्जा कहीं दब गई थी, अब वह तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है और तुम्हें एक नन्हे बालक की सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई और जीवन के अगले चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास और जाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया और उज्जवल अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना का द्वार शीघ्र ही खुलने वाला है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने पंखों को फैलाओ और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाओ जिनकी तुमने सदा कल्पना की है। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह अब तुम्हारे अत्यंत करीब है। इसलिए उदास मन को त्यागो और उस ऊर्जा से जुड़ जो महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और महादेव पर अटूट विश्वास ने तुम्हें इस परीक्षा में विजय बना दिया है। जिसने भी तुम्हें कष्ट देने का प्रयास किया, वह अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। उसके मन में तुम्हें नीचे दिखाने का इतना प्रबल भाव था कि उसने तुम्हारी बर्बादी के स्वप्न में अपने ही विनाश को निमंत्रण दिया। अंधकार में फंसकर उसने वह सब खो दिया जो उसके लिए मूल्यवान था। महादेव ने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा है और अब तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशहाली का समय आ रहा है। यह सत्य है मेरे बच्चे की जो महादेव पर सच्चे मन से प्रेम और विश्वास करता है, वह सदा उनकी कृपा और संरक्षण में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव की कृपा और आशीर्वाद पर पूरा भरोसा रखते हो तो अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और शांति से भर देंगे। तुम्हारी सच्चाई और समर्पण को देखकर महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह संसार एक विचित्र मंच है जहाँ लोग अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को आकार देते हैं। जो दूसरों के लिए गरा खोता है वह खुद उसी गले में गिरता है, परंतु जो
दूसरों का भला चाहता है, उसका भला महादेव स्वयं करते हैं। तुम्हारा शत्रु जिसने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, अब अपने ही कर्मों के जाम में फंस गया है। महादेव का न्याय सदा अडिग और सटीक होता है। उन्होंने तुम्हारे शत्रु को यह समझाने का अवसर दिया है कि बुराई का अंत दुख में ही होता है और सच्चाई एवं प्रेम का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। तुम्हें अब आगे बढ़ते रहना है और हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस शक्ति को तुम अपने भीतर धारण करते हो, वही शक्ति सदा तुम्हें सुरक्षा और आनंद प्रदान करेगी। तुम्हारा जीवन अब बदलाव के द्वार पर खड़ा है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल लव और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है, जो हर कठिन समय में तुम्हें संबल देता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है और यही कारण है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है, जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं, वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय और सच्ची संतुष्टि का है। मेरे प्यारे बच्चे, हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर कठिनाई को एक सीख में बदलने के लिए यदि लोग तुम्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे सच्चे प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं, तो समझ लो कि महादेव तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो तुम्हें उस भीड़ से ऊपर ले जाएगी। जीवन में हमेशा अपने आत्मबल और महादेव पर विश्वास बनाए रखना, चाहे जो भी परिस्थिति हो। सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाओ। याद रखो, जो लोग समय के साथ तुम्हारे मेहनत को नहीं समझते, वे कभी सच्चे साथी नहीं थे। तुम्हें हर कदम पर अपनी ऊर्जा और महादेव के आशीर्वाद को साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। जो तुम्हारा हक है वह तुम्हारे पास रहेगा, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले उसे छीनने की। महादेव के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी जीत तुम्हारे हर प्रयास में सुनिश्चित है। सच्चा प्रेम किसी लेन देन का विषय नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें निस्वार्थ और अपनापन हो। अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। जिस आत्मा में शक्ति और सहनशीलता होती है, वह हर चुनौती का सामना कर सकती है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दिया है और तुम अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और भले ही आज तुम्हें अकेलापन प्रतीत हो, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर प्रयास किया, परंतु महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। उनका अहंकार टूट चुका और वे अपने कर्मों पर पछता रहे। कुछ लोग माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्य पूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है और सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। अपने परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें इस मुकाम तक लाया है और उनके प्रति उदासीन होना तुम्हें पीछे ले जा सकता है। अपने भीतर प्रेम, धैर्य और क्षमा की भावना को संजोए रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा प्रकाशमान और संतोषपूर्ण बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे स्वयं जिन तक नहीं होते, वे नहीं चाहते कि तुम सफल बनो और इसी कारण वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं। परंतु महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद ही तुम्हें इन बाधाओं से मुक्त रखेगा। यह जान लो कि जो भी बात महादेव तुम्हें बताना चाहते हैं, वह तुम्हारे ही हित में है। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच के रूप में खड़े हैं। जो भी निर्णय तुम अपने जीवन में लोगे, उसे महादेव के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़।
आना। जब तुम अपने हृदय से उनका स्मरण करोगे और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं फटक पाएगी। यह तुम्हारा समय है और आगे बढ़ने का यही उपयुक्त क्षण है। अपने हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद मानते रहो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रवाह बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब महादेव की दृष्टि में है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा धैर्य और सत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण तुम्हारे लिए बड़ी शक्ति बन रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें उन सभी से सुरक्षित रखती है। अब तुम्हारे जीवन की वे परेशानियां जो तुम्हें घेर रही थी उनसे तुम मुक्ति पाओगे। जो सपने तुमने देखे थे वे अब साकार होंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और धैर्य बनाए रखो। यह समय तुम्हें खुशियों और सफलता से भरने का है। तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है, अपने समय का सही सदुपयोग करना और को किसी भी गलती के लिए दोष ना देना। अपनी गलती को स्वीकारो, उसे सुधारो और आगे बढ़ो। इस महीने में तुम्हारा करियर उन्नति की राह पर होगा और तुम्हें नाम, सम्मान और सुख की प्राप्ति होगी। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी प्रार्थना में छुपा है। अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ज्ञान और संयम की साधना करो। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, नए कौशल सीखो और अपने मन को स्थिरता दो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद लिए हुए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारे चारों ओर जो अंधेरा है वह महज एक संयोग है, एक क्षणिक अवस्था है जहां तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा अंत है। वही मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का नया आरंभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें हर संघर्ष से मुक्त करेंगे। तुम्हारे जीवन के दुख और कष्ट का अंत अब निकट है। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं महादेव जी मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालराज। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हा मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।